नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM, महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर। बच्चों, आज हम बैंक का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषा: बैंक का अर्थ। बैंक का तात्पर्य उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में रुपया प्राप्त करती है और ऋण के रूप में या जमाकर्ताओं की मांग पर रुपया देती है। अर्थात बैंक रुपए की प्राप्त करती है। ये नहीं है कि कोई सामान वगैरह बैंक में जमा कराओ, कुछ भी तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट है, कुछ है, वो जमा करा दी। बैंक नगद पैसा ही जमा करती है और ऋण के रूप में जो देती है वो भी बैंक सामान ना देकर रुपया ही देती है। वो है जमा करता या ऋण प्राप्त करता की इच्छा है कि वो उस रुपये को यूज किस में कर रहा है, सामान खरीदने में कर रहा है, किस में। लेकिन बैंक के द्वारा उसे नगदी पैसा दिया जाता है और नगदी बैंक में पैसा जमा किया जाता है। इस प्रकार ये साबित होता है कि बैंक वह संस्था है जो धन का लेन देन करती है, वस्तुओं का लेन देन नहीं करती है। क्योंकि वस्तुओं में तो वस्तु जमा होगी वो होगी, बैंक तो सिर्फ नगद लेन देन का ही व्यवहार करती है। अब इसमें एक परिभाषा देखेंगे हम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। इसमें देखिए आप, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। जैसा कि हमने अर्थ में भी देखा था कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, वस्तु में व्यवसाय नहीं करती है, वो नगद लेन देन में ही व्यवसाय करती है। ये एक प्रतिष्ठान है। ये नहीं है कि आप कहीं भी जाके पैसा जाके जमा करा दिया। बैंक आप एक निश्चित जगह पे मिलेगा, उसका एक ऑफिस होगा। ये एक प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित है जहाँ पर धन को जमा किया जाता है, यानी कि नगद धन को जमा किया जाता है। संरक्षण यानी कि जो जनता बैंक में पैसा जमा कराती है उसका संरक्षण किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है। और निर्गमन यानी कि मांगने पर उनको दिया भी जाता है, जहाँ ऋण लेने एवं कटौती की सुविधा भी दी जाती है। यानी कि बैंक धन जमा ही नहीं करती, इसकी साथ में इसकी सुरक्षा भी करती है और ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर बैंक ऋण के रूप में कर्जा भी देती है। कटौती की सुविधाएं भी दी जाती हैं। कई बार क्या होता है कि किसी ने अपनी फिक्स डिपॉजिट या प्रतिज्ञा पत्र ये सब हैं उस बैंक के पास, लेकिन जो निश्चित अवधि डिसाइड है, जैसे FD निश्चित समय के लिए होती है, 5 साल, 2 साल, 1 साल, तो अगर वो उससे पहले किसी व्यक्ति को या जमाकर्ता को पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो बैंक से पैसा ले सकता है, लेकिन बैंक उसके बदले कुछ कमीशन काटता है जिसे हम कटौती कहते हैं। बैंक ऐसे नहीं कि बैंक में जाके आपने पैसा जमा करा दिया और अब क्या होगा, आपको किसी को पैसा उधार देना है या आपको एक स्थान से दूसरी जगह पैसा भेजना है अपने किसी रिश्तेदार के पास या बच्चों के पास एजुकेशन के लिए, या आपको कोई लोन वगैरह चुकानी है, तो बैंक हमें ये सुविधा भी देता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेज सकते हैं। बैंक इसके लिए हमें बैंक ड्राफ्ट की सुविधा दे रखी है, चेक की सुविधा दे रखी है। चेक के द्वारा हम पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। हम एक चेक लिखकर बैंक के काउंटर पर पेश करना पड़ता है और वो चेक उसके खाते में जमा हो जाता है। इसी प्रकार हम ATM टू ATM भी हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आजकल बैंकों ने नेट बैंकिंग की सुविधा दे रखी है, तो नेट बैंकिंग के द्वारा हम मोबाइल से घर बैठे बैठे ही पैसा एक स्थान से दूसरी स्थान पर भेज सकते हैं। साथ में पैसा भेज भी सकते हैं और पैसा सुरक्षित भी रहता है। ये नहीं है कि पैसा आपने भेज दिया और किसी और के खाते में चले जाएगा, अब क्या होगा, अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई।
नहीं, पैसा सुरक्षित पहुंचता है एक जगह से दूसरी स्थान पे और इमीडिएटली जल्दी पहुंच जाता है। से नेट बैंकिंग के द्वारा आप अकाउंट्स नंबर डालिए और पैसा एक से दूसरे अकाउंट में पहुंच जाता है। इसके लिए गूगल पे, आजकल वर्तमान में भीम ऐप, पेटीएम, उसके द्वारा हम पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज देते हैं, जिससे हमें कागज़ और इनकी परेशानी, समय की बचत और अनावश्यक परेशानी से भी हम बच जाते हैं, क्योंकि पैसा एक स्थान से सुरक्षित पहुंच जाता है तो हम मानसिक रूप से भी परेशान नहीं होते हैं। कई बार इतनी इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये सुविधा हमारे लिए बहुत काम आती है। यानी कि धन जमा कराने के लिए, निकालने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रतिष्ठान ही जाएं या बैंक ही जाएं। उससे की सुविधा हम इंटरनेट बैंकिंग और इनके द्वारा घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।